एस्ट्रोलॉजर या फिर फ्रॉड का धंधा। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर हमारे देश भारत में बहुत सारे हैं और लोग उन पर विश्वास भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को आज के डेट में अपने काम से ज़्यादा चमत्कार पर विश्वास है। लेकिन मैं एक ऐसा ही आज ब्लॉग बना रहा हूँ जिसमें कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो है, क्या वो रियलिटी में है या फिर वो एक फ्रॉड है, एक धंधा के रूप में उसे यूज किया जाता है। आइए इसको हम सबसे अच्छा होगा इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बच्चा 20 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक अगर जन्म लेता है, सीधा समझिए कि कोई बच्चा अगर 20 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक अगर जन्म लेता है तो वो एक राशि फल का बच्चा हो गया। और 18 के बाद अगर 19 फरवरी को कोई बच्चा अगर जन्म ले लेता है और 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक वो बच्चा एक राशि फल का हो जाता है। मतलब कि 20 जनवरी से जो 18 फरवरी तक जो भी बच्चा जन्म लिया उसका राशि फल एक हो जाएगा, उसका लक एक काम करेगा, चाहे वो हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो। उनका लक एक हिसाब से काम करेगा, वो एक हिसाब से काम करेंगे, उनका एक ही प्रेडिक्शन बताया जाएगा, उनका लक एक तरह से काम करेगा। अब सीधा इस चीज़ को समझते हैं कि सोचिए जैसे 3 लोगों का के बारे में, जैसे 3 लोगों का जन्म हुआ, बंटी, बबली और रामू का। बंटी का बर्थ 20 जनवरी को हुआ, बबली का जन्म 18 फरवरी को हुआ और रामू का जन्म 19 फरवरी को हुआ। और बंटी और बबली जो 20 जनवरी को और 18 फरवरी को हुआ, वो दोनों एक जैसे लक लेकर के, एक जैसा काम, एक जैसा बात, एक जैसा उनका लक फेवर करेगा। लेकिन ठीक एक दिन बाद जो रामू का जन्म हुआ है 18 फरवरी को, तो उसका लक उसके जैसा, जो 18 तारीख को जो बबली जन्म ली है उसके जैसा उसका लक काम नहीं करेगा। इसी एस्ट्रोलॉजर है। इसको कहाँ तक सही समझा जाए कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जो बंटी और बबली का बर्थ डेट है, इनमें भी इतना फर्क है, फिर भी इन दोनों का लक एक जैसा काम करेगा। लेकिन जहाँ पर बबली और रामू का एक दिन का फर्क है, उनका लक एक जैसा काम नहीं करेगा। क्यों? ताकि एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कह दिया कि भैया ये तो अलग राशि के हो गए और एक दिन बाद जन्म लिए तो अलग राशि के हो गए। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सिस्टम होता है, नहीं होता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है सो कहते हैं कि भाई ये तो राशिफल के हिसाब से नहीं, राशिफल के हिसाब से तो हम नहीं मानते हैं, हम तो भैया बर्थ और टाइम के हिसाब से मानते हैं कि बर्थ और टाइम से हम कुंडली बनाते हैं, उस हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं कि इनका लक और ये कैसा होगा। तो आपको एक बात और बता दूं कि सन 1958 में एक स्टडी की जाती है, एक रिसर्च किया जाता है इसी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ही ऊपर, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और लंदन में इस रिसर्च का जो सो शुरुआत की जाती है और वहाँ पर 2000 ऐसे बच्चे जो एक ही टाइम और एक ही डेट पे जन्म लिए, उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद उनको अलग अलग क्राइटेरिया में रखा जाता है। उनको अपना जो काम वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और उसके बाद जब वो बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर उनका रिसर्च किया जाता है अलग अलग तौर पे कि बच्चे जो हैं सो एक ही डेट पे पैदा हुए थे। जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भैया 1 मिनट का भी फर्क हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मिनट, टाइम, सेकेंड, डेट सब कुछ सेम, ऐसे 2000 बच्चों को चिन्हित किया गया था। तो उनका क्या होना चाहिए, जो भी लक होगा एक होना चाहिए, जो भी काम होगा एक होना चाहिए, जो भी बात होगा एक होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आगे बताता हूँ कि क्या होता है। जो लंदन में 1958 में एक रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया है, उस हिसाब से तो इस रिसर्च में जो
सामने आता है, जो रिसर्च होता है, तो उसमें ये पाया जाता है कि जो भी 2000 बच्चे हैं उनका सोचने का शक्ति अलग अलग है, हॉबी अलग अलग है, खाने पीना अलग अलग पसंद करते हैं, उनका जो आदतें हैं वो अलग अलग है, उनका सोचने समझने की जो शक्ति है सो अलग अलग है, सबका लक अलग अलग है, सबका अलग 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 फेवर नहीं कर रहा है, सब कुछ अलग अलग सिस्टम से काम कर रहा है, किसी का किसी से कोई मैचिंग है ही नहीं। तो कहाँ चला गया भैया आपका ये कुंडली बनाने का और आपका लक का? जो बच्चे एक ही टाइम पे 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं था, ऐसे 2000 बच्चों को चिन्हित किया गया, तो उन लोगों का लक अलग अलग कैसे हो गया? और ऐसा कैसे हो जाता है जब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नहीं भैया ये तो हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये तो ऊपर से बना हुआ है, तो जो भी इस टाइम पर आएगा, जिस टाइम पर जो भी बर्थ होगा, जो भी इस टाइम पे जो जिसका भी बर्थ होगा वो उसका सेम लक काम करेगा, सबको सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ताकि ग्रह सबका सेम बैठा हुआ है। अरे भैया, तो जब एक ही टाइम पे 1 ही सेकेंड का फर्क नहीं, 2000 बच्चे जो पैदा हुए उन पर जब रिसर्च किया गया, जब तो फिर वो अलग अलग कैसे हो गए? उनका अलग अलग हॉबी अलग है, सोचने समझने का अलग है, पढ़ाई लिखाई का सब क्राइटेरिया अलग, सब कुछ अलग अलग कैसे हो जाता है? और इस स्टडी को 2003 में जर्नल ऑफ कॉन्शियस स्टडी में प्रकाशित किया जाता है। अगर किसी को जानना हो कि ये फैक्ट है या नहीं है, तो मैं बता दूं कि इस स्टडी को 2003 में जर्नल ऑफ कॉन्शियस स्टडी में प्रकाशित किया गया है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को ही नहीं मानते हैं तो एक बात में बताइए कि आप सीधा समझिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा इसमें गौर से ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि अगर कहीं समझिए, कहीं पुल टूटना, कोई दुर्घटना होना, कहीं पर कोई बाढ़ आना या कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा होना, उसमें जो एक साथ जितने लोगों का डेथ होता है, जो एक साथ जितने भी लोग उसमें घायल होते हैं, मरते हैं, तो क्या उन लोगों की कुंडली सेम है? क्या उन लोग एक ही डेट पर पैदा हुए हैं? क्या उन लोगों की राशि एक है? क्या उन लोग सब कुछ एक ही भाग्य लेकर के पैदा हुए हैं क्या? और अगर एक साथ नहीं, अगर एक लेकर के पैदा नहीं हुए हैं, अलग अलग है, तो एक साथ मरे कैसे? क्या उन लोगों की मौत की कुंडली एक साथ कैसे बन गई? तो वहाँ पर कहाँ चला जाता है एस्ट्रोलॉजी का वो दावा कि हाँ मैं दावा करता हूँ कि नहीं ये सब फैक्ट है, एस्ट्रोलॉजी का सब कुछ है? वो कहाँ चला जाता है उनका सिस्टम? ये कैसा सिस्टम जिससे बना हुआ है एस्ट्रोलॉजी का? और दूसरा बात ये भी है कि एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भैया सब कुछ तो फिक्स है, फ्यूचर आपका फिक्स है। तो एक बात हमें बताइए कि जो फ्यूचर ऊपर से फिक्स करके भेजा गया है, उसे ये कुछ जो बाबा लोग हैं ये कहते हैं कि ये उपाय कर लीजिए, आपके साथ जो ये होना है ये चेंज हो जाएगा। तो भैया ये कहाँ का सिस्टम है कि जो हमारा फ्यूचर फिक्स है उसको आप थोड़ा सा एक उपाय करने से चेंज कर देंगे? तो ये चेंज कैसे हो जाएगा? अगर फ्यूचर हमारा उनके कहने से अगर फिक्स है, ठीक है, मान लिया फिक्स है, ऐसा कौन सा उपाय है भैया कि जो कि आप उस फ्यूचर को भी आप चेंज करने का पावर रखते हैं? गजब का पावर है इनके पास। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है चेंज होता है, तो कुछ जो एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं, आजकल देखता हूँ मैं, कहते फिरते हैं कि भैया अपने नाम के आगे एक और ए लगा लो, आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। एस है ना आपके नाम में, एक और एस लगा लो, आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। आप अपने लास्ट में, नाम के लास्ट में पी लगा लो, आपका भाग्य सुधरना चालू हो जाएगा। अरे भैया, अगर नाम बदलने से ही सिर्फ अगर भाग्य बदलना शुरू हो जाता तो लोग इतना मेहनत क्यों करते? इतना ज़्यादा जो रोजमर्रा में घूम रहे, इसे ठीक करने की क्या जरूरत थी? सीधा मानिए कोई अगर मजदूर है, क्या उसका नाम पी कर देने से क्या वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? और अगर उतना ही प्रेडिक्शन सही है तो आज हर एस्ट्रोलॉजर के घर में कोई अंबानी होता, कोई अडानी होता, कोई बड़ा डॉक्टर होता, कोई आईएएस होता, कोई आईपीएस होता। ताकि भैया जो कोई ज्ञान है तो पहले अपने लिए यूज करेगा, कोई दूसरे को देगा। और यहाँ पर तो है कि भाई ज्ञान दूसरे को बांटा जा रहा है। उसके बाद एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन इतना ही अगर सही है, जैसे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भैया इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इस डेट पर सुनामी आ जाएगी, भूकंप आने के बहुत ज़्यादा आसार है इस साल,
तो भैया अगर सब कुछ जान रहे हो, इतना सब कुछ अगर आपके पास फैक्ट है, तो आप स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, करोड़ों कमाइए। आपके पास तो भाई एस्ट्रोलॉजी का पावर है। आप ग्रह नक्षत्र देख करके बता दीजिए कि भैया ये जो कंपनी का शेयर है ये उछाल मारेगा, ये जो कंपनी का जो सिस्टम है सो आगे जाएगा। आप उस कंपनी में शेयर लगाइए और करोड़ों कमाइए। वो तो आप करने के लिए जाते नहीं हैं। तो जब आप नहीं जाते हैं तो सीधी सी बात है कि इफेक्ट है नहीं। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनसे आप अपना रोजमर्रा जो जिंदगी चल रहा है उसको सीधा करना है। और इसका शिकार भी कौन होते हैं? जो मानसिक रूप से कमजोर है। जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं वो इन एस्ट्रोलॉजरों का शिकार बनते हैं और ये एस्ट्रोलॉजर उनका अपना शिकार बनाते हैं। आज के दिनचर्या में जो भी इनका शिकार बन रहे, कोई ओल्ड एज लोग नहीं बन रहा है। आज की युवा पीढ़ी है जिसका उम्र 25 साल से लेकर के और 40-42 साल तक का है। उससे ज़्यादा के लोग इसके पीछे नहीं पड़े। क्यों? ताकि इन लोगों को अपने लाइफ में चमत्कार चाहिए। एक ऐसा चमत्कार जो बैठे बैठे इनको रातों रात करोड़पति बना दे। एक ऐसा चमत्कार जो कि रातों रात इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार ला दे जिससे इनका लाइफ रातों रात चेंज हो जाए। और ये लोग बैठे रहते हैं एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में कि बाबा हमारा तो ऐसे, बाबा हमारा। अरे बाबा खुद बाबा बन के बैठे हुए, तुम्हें क्या करेंगे यार? सोचने वाली बात है। अपने लाइफ को देखो, पहचानो, अपनाए का काम करो। उतना बड़ा चमत्कारी होते हैं तो क्या वो ऐसे ही बैठ करके घूमते फिरते क्या? ये सब चीज सोचने वाली बात है कि इन सब चीजों के पीछे पड़ने से कुछ होना जाना है नहीं। दूसरा बात है, ये एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं कोल्ड रीडिंग करते हैं। अब आप कहिएगा कोल्ड रीडिंग क्या है? आपके पहनावे से, आपके बोलचाल के सिस्टम से, आप कैसे बात करते हैं, क्या आप पहनते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं, इन सब चीज़ों से वो आपका 50% आंकड़ा निकाल लेते हैं कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है, कहाँ का रहने वाला, इसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। और उसी हिसाब से वो आपको आगे का सिस्टम अपना बताना शुरू करते हैं। ये होता है कोल्ड रीडिंग उनका। दूसरा, आप जैसे ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको क्या कहते हैं? कुछ कुछ फैक्ट बातें बताएंगे कि आप तो कहिए कि भाई बाबा तो बड़ा गजब थे, एकदम जो भी बताएं एकदम सच बता दिए मेरे बारे में। मेरा लाइफ का पूरा पन्ना खोल के रख दिए हैं। क्या पन्ना खोल के रख दिए हैं भाई? तो लाइफ का पन्ना यही खोल करके रखें कि बाबा जब आप बैठिएगा सब कुछ बातचीत करेंगे। बाबा उसके बाद आपको अपना जो है सो वो चाशनी वाला प्याला जो होता है कोल्ड रीडिंग वाला, वो पिलाना शुरू करेंगे। बाबा क्या कहते हैं उसके बाद कि आप तो दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा होता है। आप आज़ादी से रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपको आज़ादी में रहने नहीं दिया जाता है। आप आज़ाद मानसिकता के लोग हैं, लेकिन आपको आज़ादी में रहने नहीं दिया जाता है। आप बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं। आपके भावुकता का लोग, बहुत सारा लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो लोग आपको दरकिनार करके निकल जाते हैं। आपने बहुतों का सहायता किया है, लेकिन आपका सहायता कोई नहीं कर रहा है। बचपन में आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी कि जिसमें कि आप बाल बचे? अरे भैया सबके साथ होता है बचपन में दुर्घटना। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ 20-25 साल में कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, कोई ऐसा काम नहीं हुआ हो कि जहाँ से कि वो एक ऐसी दुर्घटना से बच करके निकला। सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं। और इन सब चीज़ों को जब कहता है एस्ट्रोलॉजर तो सामने वाले को लगता है कि अरे बाबा तो हमको हमारे बारे में पूरा चीज़ कहती है। और बाबा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो लोग हैं वो कोल्ड रीडिंग करते हैं, कोल्ड रीडिंग करके फिर आपको
सीधा सीधा वो अपने जाल में उतारते हैं, अपने प्याले में उतारते हैं और फिर अपना वो लोग सीधा करते हैं काम, जो भी काम उनका कराना है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर एक फ्रॉड है। कि जो आप सीधा समझिए कि अगर एक टाइम पे जन्मे 1 सेकेंड का ही फर्क नहीं होने वाले 2000 बच्चों का जब फ्यूचर जब एक समान है ही नहीं, तो भैया ये 1 महीने के अंदर जन्मे लाखों बच्चों का एक ही राशि फल होना और उनका एक साथ प्रेडिक्शन फिक्स होना और एक जैसा होना लग, कहाँ तक आप पॉसिबल समझ रहे हैं? क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। एस्ट्रोलॉजी एक सीधा सीधा फ्रॉड है और ये डरा करके अपना काम निकालने का धंधा है। इस चीज़ से बचा जाए जहाँ तक। जय श्री राम।